गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए देख लेते हैं गाइस टैरो कार्ड में। पहले बोलना चाहूँगी आपसे कि जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल है और इसलिए। दूसरी टाइमलेस है तो आप जानते हैं ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है भाई। अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है, मैं कर रही हूँ अभी, कभी बाद में भी मिल रही है, तो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि टाइम में तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। ज़बरदस्त एनर्जीज है इन कार्ड में, ज़बरदस्त एनर्जीज। हालांकि सडन कोई भी कार्ड मेरे को दिखता है ना, हालांकि मैं सफल करने जा रही थी और आप देख भी रहे होंगे, मैंने अभी सफल किया भी नहीं था आई थिंक, और बट एनर्जीज सामने आई है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ एनर्जीज वही भी सामने, ऐसी भी सामने आ जाती है। ठीक है, मतलब एनर्जी हर चीज़ में होती है, हर चीज़ में। ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस एनर्जीज़ को रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और ये समझ पाए कि ये एनर्जीज़ अगर हमें दिखी है या ये एनर्जीज़ हमें हमारे सामने आई है तो क्यों आई है। खैर ये भी बोलना चाहूँगी, इस बात के कंप्लीट करूँगी इस बात को, क्योंकि ये जो चीज़ है वो 1 या 2 दिन या 4 या 6 महीने या साल भर वाली नहीं है कि आप किसी भी एनर्जीज़ को तुरंत समझ पाए। ये सालों की, बहुत सालों की जो होती है, एक तरीके से प्रतिज्ञा बोलते हैं, सालों की मेहनत होती है ना। तभी हमें ये चीज़ समझ में आती है जब हम इसमें बहुत मैच्योर हो जाते हैं और चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। खैर वो तो एक अलग बात हो गई। बात आई तो मैंने वो बात बता दी आपको। लेकिन हाँ, ये जो 2 कार्ड आए हैं मेरे सामने अभी, तो ये एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एनर्जीज़ में रिप्रेजेंट जो मुझे कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ इस एनर्जीज़ को कि जो मुझे दिख रही है। और यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही है कि जिस भी इंसान के लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जो भी हो ये, ठीक है, इनके साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं किसी एक रिश्ते के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। ये आप लोग सोचते हैं कि मैम शायद इसी रिश्ते के लिए कर रही है, नहीं। आप किसी भी रिलेशनशिप में इस रीडिंग को देख सकते हैं, उस इंसान का नाम लेकर, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना। आपके साथ इस इंसान ने जो भी समय बिताया था, जो भी टाइम बिताया था, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, या चाहे कोई भी समय हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, लेकिन वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है। ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ और आपके साथ, या कुछ ना कुछ इनके और आपके बीच में हुआ है। कुछ क्लोजनेस होगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसा पास्ट रहा होगा इनके साथ आपका, जिसको भूलना, जिसको भुलाना इस इंसान के बस की बात नहीं है। अगर ये पर्सन, ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ अभी नहीं भी है, तो भी इस इंसान के दिल से, दिमाग से आप निकले नहीं हो अभी। नो, नेवर, और ना ही निकल पाओगे। क्योंकि जो एनर्जीज में जो सेकंड कार्ड है ना, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि इनको आपको ये भुला नहीं पा रहे हैं। और वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि उनका आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही क्लोज हो आप, जिसकी वजह से भले ही दूर हो सकता है ये इंसान, लेकिन दिल से आपको निकाल नहीं पा रहा है। तो ये एनर्जीज तो मेरे सामने आ गई, इसलिए मैंने इसको रीड कर दी है। और ये एनर्जीज जो मैंने अभी जस्ट बोली है आपको, अगर ये एनर्जीज आपके साथ इतनी सी भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आज कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्या ये एनर्जीज रेजोनेट हुई है। क्योंकि ये पर्सन कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने बहुत लंबे टाइम तक आपका रिलेशनशिप रहा, आप लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, बात करते थे हर वक्त। एक होता ना छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी यादें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो तभी हम उस चीज़ को याद करें, नहीं, छोटी छोटी सी मेमोरीज। भाई एक कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि आप किसी से चैट कर रहे हो, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है,
प्यार भरी, वो नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसे छोटा सा हार्ट बना के भेज दिया ना, उस एक छोटे से हार्ट में इतनी सारी बातें होती हैं कि फिर उसके अलावा उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ एक्सप्लेन करो। तो वही छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से प्यार, छोटे छोटे से मोमेंट्स, वो इस इंसान को दिमाग में इसके बारे हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। खैर, तो ये एनर्जीज अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसको कमेंट करिएगा, किसके साथ हुई है ये भी बताइएगा। साथ में आप अपना और अपने साथी का नाम भी लिखिएगा, ताकि मैं आपको ब्लेस करूं कि भाई जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में वो लौट कर आए। वैसे तो मैं ऑलवेज़ अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो लौट आए आपकी ज़िंदगी में। चलिए, सो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी बात को, और मैं कार्ड भी लेती जाती हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। राशियाँ मैं इसमें बता दूँगी आपको, और आज का टॉपिक जो मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि मैं किस बेस पर रीडिंग करने जा रही हूँ। आज का पहला टॉपिक है कि आपका पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं वो आपसे बात। अगर आपके बीच में कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, साथ में वर्किंग हो, कुछ भी है, लेकिन वो इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहे? क्या वो भूल गए हैं आपको? क्या उन्हें अब आपकी याद नहीं आती है? क्या वो अब इस रिश्ते को रखना नहीं चाहते हैं? क्या 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 रीज़न है भाई? चलिए, तो आई थिंक आपने 2 से 3 बार दोहरा लिया होगा अपने पर्सन का नाम, और रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। चलिए रीडिंग ले लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं मतलब। कुछ ऐसा लग रहा है इन कार्ड को देखकर जैसे आप लोग के बीच में रिलेशनशिप अधूरा रह गया है। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हो। मैं अगर बोलूँ आपके पर्सन की तरफ से ये कार्ड, डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत या जो साथ है आपका। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो डेफिनेटली आपके साथ भी वही चीज़ दिख रही है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि बातें वादे तो बहुत किए लेकिन निभाए एक भी नहीं, है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है कि इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता भी रखा और एक लॉन्ग टाइम तक आपका रिलेशनशिप चला। बड़ा खो से गए थे आप इस रिश्ते में, डूब जाता है ना जिस रिश्ते में, प्यार में, मोहब्बत में, एक दूसरे के मतलब इतने क्लोज कि भाई इस इंसान के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं था आपको, है ना। कोई अच्छी से अच्छी चीज़, किसी तरफ फोकस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप पर फोकस। इंतज़ार रहता था मैसेज करने के बाद रिप्लाई आने का कि भाई एक रिप्लाई आ जाए अच्छा सा, तो मूड कितना कि दिन बन जाता है। अगर वो इनकी एक स्माइल है, एक छोटा सा मैसेज भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसा हुआ आपके रिश्ते में जो कि अचानक से सडन, जैसे होता है ना कि सो रहे थे, बहुत अच्छे सपने आ रहे थे, ड्रीम्स आ रहे थे, बट सडन ही आँख खुल गई, है ना। और जब आँख खुली तो देखा कि नहीं, वो तो वैसा था ही नहीं जैसे सोच रहे थे, वो चीज़ें थी ही नहीं जैसे सोच रहे थे, सिर्फ एक ड्रीम्स था, ख्वाब अधूरा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके मन में, कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके मन में एक दबी सी इच्छा है और आप चाहते हो कि इनके साथ आपका रिश्ता जो है ना वो यूँ ही चलता रहे सालों साल, हमेशा धरती पर। अब जब मतलब एक होता ना एक सुनहरा टाइम, आपने गोल्डन टाइम आपने इस रिश्ते में देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। लेकिन कुछ इस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी नेगेटिविटी सी आपके रिश्ते में आ गई है जिसमें कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है ना वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। वो कहीं ना कहीं एक अंदर की ना इनर एनर्जीज आ रही ना, वो कहीं ना कहीं कुछ इस वक्त नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है। मतलब साफ शब्द में बोल सकते हो तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो बीच में इन्वॉल्व हो चुकी है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई नेगेटिविटी हो, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपका पर्सन आपसे बात तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है कि मतलब आपको लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जीज आ रही वो अभी भी पूरी की पूरी वैसी ही है, सेम आज भी आप वही चाहते हो कि ये
पर्सन आपके साथ पहले जैसे हो जाए, बात करें, लेकिन आप इनके मन की एनर्जीज़ को देखोगे ना तो इनर एनर्जीज़ इनकी अभी भी वही है, सेम जैसी आपकी है। मतलब एक सॉफ्ट, एक इमोशंस लाइक लविंग, केयरिंग, है ना। लेकिन जो ऊपरी आवरण है, तो ना कहते हैं ना, तभी कहते हैं ना कि ऑरा को क्लीन रखो भाई। ऑरा क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑरा अगर क्लीन नहीं है या ऑरा नेगेटिव हो गया है तो रिस्पॉन्स भी नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अगर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो इन्हें बात करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी वो ट्रूनेस है, आज भी वही चीज़ें हैं आपके दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए। ठीक है, अभी पर्सन की फीलिंग्स को देखो तो अगर आप बहुत ज़्यादा उनको मैसेज, कॉल करते हो, बात करते हो, तो वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो पूरी तरीके से ऐसा होगा कि आपने मतलब उसको सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहले कहीं कहीं तो दिख रहा है कि रिप्लाई आएगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल ही ब्लॉक में डाल दिया गया है। लेकिन अगर वो आपसे बात करेंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा जिसमें आपको लगेगा कि बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं, तो बड़ा ही मतलब रूडली सा बिहेवियर, देखा अनदेखा करेंगे, सामने से निकल जाएंगे, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, आंखें बचा के देखेंगे। मतलब ये मत सोचना कि वो देख नहीं रहे हैं, कि उनका फोकस नहीं है, ये बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उनका आपकी तरफ ध्यान नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो ये बात आप गलत सोच रहे हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर जो कह रहे हैं टैरो कार्ड के हिसाब से, अगर एनर्जीज़ को देखा जाए तो वो आपसे बात करे ना करे, वो सामने से निकल जाए, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है, वो सच्चाई जानते हैं। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि किसी और के कंट्रोल में है, जिस वजह से आप वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। आपको दिख रहा है वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो, है ना। तो मूड चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, और कहीं कहीं तो दिख रहा है कि गलतफहमियां भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हैं। दूसरा, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब भी दिख रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है। और दूसरा ना, हाँ, कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि इनके करियर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, करियर में या फाइनेंशियल लॉसेस इनके इस वक्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मन जो है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी होती है ना तो वो बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, रिलेशनशिप, रिश्ते में तो डालती ही है। कहीं ना कहीं करियर लॉसेस होना, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, और मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में, लेट रात में नींद भी देर से आना, है ना, और एकदम मतलब कुछ भी मतलब चीज़ें हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, जिस तरीके से पहले चल रही थी कि रूटीन होता है हर चीज़ का, वो चीज़ें नहीं चल रही होंगी, है ना। देर से सोओगे और जल्दी उठ नहीं पाओगे, और काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये फाइनेंशियल बहुत लॉस, हेल्थ भी जो है ना वो इनकी इस समय डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस हो गए हैं, साफ शब्दों में एक बात है ना, इनकी एनर्जीज़ बदल गई है, और इनकी एनर्जीज़ बदली है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ पर भी इफेक्ट डाल रही है, जिससे आपकी एनर्जीज़ में भी सेम चेंजेस तो हो रहे होंगे, है ना। ये देखो आप कार्ड स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ है ना, मतलब अगर ये देखा जाए तो आपका भी सेम कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे होगे कार्ड के हिसाब से, कहीं कहीं तो आप ये सोच रहे होगे अरे ये तो कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे थे, ये ट्रू थे, मतलब इन्होंने ट्रू लव किया था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये फीलिंग ही ट्रू नहीं थी, ये कुछ और सोच रहे थे अंदर से, ये सारी चीज़ें। दूसरा, आपने इनको बहुत फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि सभी ने की हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर है तो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि की हो आपने, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है, या फिर आपने इनका साथ देने के लिए बोला भी होगा कि मैं कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो, लेकिन ये चीज़ यहाँ दिख रही है। स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ है, देखो अभी आपका रिश्ता बिल्कुल कहते हैं ना कि कछुए की रफ्तार से चल रहा है इस एनर्जीज़ में। ठीक है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ में बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव आया है, बड़ा ही बदलाव इस वक्त आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ठीक ढंग से इंसान बात ही नहीं कर रहे। बात तो क्या, कहीं कहीं तो दिख रही हूँ मैं कि पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, नंबर तक चेंज कर दिया है। अगर आप कॉल या मैसेज करते हो तो ये उठाते नहीं है, रिसीव नहीं करते हैं। जहाँ पहले क्या होता था इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, कि आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं करते थे, यही आपको दिन भर कॉल, दिन भर मैसेज, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बात करना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। मतलब घंटों आप बात भी करते थे, है ना, अपना काम छोड़कर आप इनसे बात करते थे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट
ये दो कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आज भी आपको लगता है, जानते हो आप, अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि नहीं ये इंसान ट्रू है और ये लौट कर आएगा। डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जीज आपकी कहीं ना कहीं कहता ना कि दिल हमारा, इनर जो हमारी फीलिंग्स होती ना, उससे बेहतर बढ़िया हमें कोई बता ही नहीं सकता। सबसे अच्छा तो हमारा दिल ही बता देता है हमें कि क्या है जिसको आप पसंद करते हो, या जो सामने वाला आपके साथ दिन रात बात करता है उसके दिल में क्या है आपके लिए। तो सबसे अच्छा आप खुद को गाइड कर सकते हो। खैर, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, बात ना करने की जो वजह दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज, एक तो कंट्रोल है, दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तीसरी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग भी। देखो इस समय कहीं कहीं क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत फहमियाँ हो सकता है कि ये गलत फहमियाँ जो हुई हैं वो तीसरे इंसान की वजह से हुई हो, लेकिन गलत फहमियाँ देखो हुई हैं, ठीक है। और ये सारी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। अब नेक्स्ट क्या होगा हम इस चीज़ पर देखेंगे कि अभी तो ये है प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन नेक्स्ट क्या है, क्या ये बात करेंगे या नहीं करेंगे। रही बात कि भाई क्या भूल गए, अगर हम जो एनर्जीज बन रही है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या बात नहीं कर रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया, तो क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भूल गए हैं, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था जिससे भूल जाए कोई भी इंसान। आपके बीच में बहुत क्लोजनेस थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत जल्द भूल जाए। बहुत जब गहरा रिश्ता होता है ना किसी के साथ, कहते ना आत्मा से आत्मा का मिलन होता है ना, तो भूल नहीं सकता है इंसान। हाँ, नेगेटिविटी की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या इन्वॉल्वमेंट की वजह से बातचीत ना हो, लेकिन दो लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उनको अलग भी नहीं कर सकता कोई। मैं ये भी बता दूँ आपको, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है आप लोगों के बीच में, एनर्जी तो स्टक हो जाती है, रुक जाती है, एनर्जी चलते चलते फ्लो से रुक जाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज को देखा जाए तो डेफिनेटली प्यार है, लव है इस इंसान को आपसे, और भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। कार्ड के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ, और कार्ड के अकॉर्डिंग ही मेरे को दिख रहा है, लव का कार्ड है, बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर बात नहीं हो रही है लेकिन दिल में कहो कि प्यार नहीं है, बात नहीं कर रहे तो प्यार में ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो आज भी आपको उतने पसंद करते जितना कल पसंद करते थे, उनकी फीलिंग्स आज भी वैसी है जैसी कल थी। चलिए, आपके उन बातों का जवाब मैंने दे दिया है कि बात क्यों नहीं कर रहे, उसका रीज़न बता दिया। भूले कि नहीं भूले उसका भी मैंने आपको बता दिया है। और चलिए अभी देखेंगे राशियों की बात देखेंगे, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या यही सब चलता रहेगा या कुछ अपने दिल की बातें शेयर भी करेंगे या मिलन होगा आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राशि देख लेते हैं, और मैं अब जो रीडिंग करूँगी दूसरे कार्ड से करूँगी। चलिए भाई, तो राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो तुला, कुंभ, कन्या दिख रही है सबसे पहले। और इधर से देखा जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा है, वर्गो, एक्वेरियस है, टॉरस, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, इसमें से मुझे जो एरीज, पाइसेस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और वर्गो की जो एनर्जीज आ रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि आज अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, अगर आज ऐसा कुछ है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान बिल्कुल चेंज हो गया, जो कल तक हर वक्त आप ही को बुलाता था, हर वक्त आपसे बात करता था, अगर वो चेंज हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ ऐसी एनर्जीज़, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से, तो मैं बोलूँगी आपसे कि डेफिनेटली आप दोनों ही एक हो गए। आपका पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना वो पास्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप दिख रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कहीं कहीं मुझे कुछ कर्मा दिखाई दे रहे हैं, जो कर्मा जुड़े हुए हैं, जिन कर्मा की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जो पर्सन है उसके दिल में आपसे अधिक ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड एनर्जीज़ में बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान को और भूल तो सकता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये लौट फिर कर आएंगे आपके पास, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के, मतलब इतने सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं और इतने सारे पर्सनली तौर पर लोग मेरे पास आके बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि मैम आपकी बात सही निकली। आया आज 8 महीने बाद पार्टनर लौट कर आया, लेकिन आया। आज 1 साल बाद लौट कर आया, लेकिन आया। आज 1.5 साल के बाद लौट कर आया, इंसान लेकर आया।
तो डेफिनेटली अब देखो क्या होता है ना कि हर किसी की सिचुएशन एनर्जीज अलग अलग होती है, लेकिन डेफिनेटली जो इस वक्त जो टैरो कार्ड में एनर्जीज है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि लव का कार्ड है, पर्सन की फीलिंग्स बहुत प्योर है ना। लेकिन कितनी भी कुछ भी चीज़ें ठीक हो, लेकिन कभी कभी ना कर्मा सामने आ जाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। खैर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसी दिखाई दे रही है कि वो आपको चाहकर भी नहीं भूल पा रहा है। जैसे मैंने 2 कार्ड लिए थे, अगर आपने स्टार्टिंग से इस रीडिंग को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि यही कार्ड आया था हमारे पास स्टार्टिंग में, और जिसको मैंने रीड भी किया था, आपके सामने पूरा रीड किया था, देन उसको मैंने मिक्स भी कर दिया था। और उस कार्ड में यही था, अगर वो देखा जाए तो इन कार्ड में होगा, निकाले तो अलग से। इस कार्ड में यही था कि पर्सन आपके प्यार को नहीं भूल पा रहा है। नहीं देखा है अगर इस रीडिंग को, तो इसी रीडिंग में सबसे स्टार्टिंग में जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब आज आपका पर्सन दूर है आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो आपके प्यार को नहीं भूल सकता। तो अगर वो किसी फैमिली की वजह से या किसी बर्डन की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन है, खुद पर भी बर्डन है उनको खुद, वो जो आपके साथ इस समय नहीं है ना, तो उनको अंदर से खुद फील ऐसा हो रहा है कि मतलब वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कहीं कहीं देख रहा है कि पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप है आपका, मतलब पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप है ना। बस उस रिलेशनशिप को नाम देने की ज़रूरत है दुनिया के सामने, पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन्हें खुद फील हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ थामा, आपका हाथ थामा, आपका निभाया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो वादा उन्होंने किया था वो कैसे भी टूटा, लेकिन टूट गया। लेकिन आज उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत पछतावा, बहुत गिल्ट आ रहा है इस इंसान को। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो पास्ट को नहीं भूल पा रहा है ये पर्सन, और जब पास्ट को नहीं भूल पा रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट अच्छा होगा आपका, है ना। पास्ट में ऐसा कुछ होगा जिसको बुलाना बहुत मुश्किल है, और यही चीज़ आपके पर्सन को दोबारा आपकी लाइफ में लेकर आएगी। अभी मैं यहाँ 2 बार और सफल करूँगी, और लीजिए ये कार्ड आ गया। तो भाई क्या कह रही है एनर्जीज, मैं कार्ड लेते जाती हूँ, मैं बता देती हूँ कि इफ़ अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, ओनली यही नंबर है मेरा, और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मेरे ही वीडियो अपने चैनल पर डाल लेते हैं, पता नहीं उससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, अपने कर्मा उनके, खैर वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन मेरा नंबर यही है, और आप इस चीज़ से ध्यान में रखकर ही इस नंबर पर पहले मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, तब आप मुझसे बात करेंगे। तो चलिए अभी जो कार्ड लिए उनको देख लेते हैं। देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। मतलब अभी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो हम उस चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपका जो पर्सन है ना, उनका फोकस चेंज होता हुआ दिख रहा है, एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए लवर्स का कार्ड हमारे पास इसमें भी था, और लवर्स का कार्ड इसमें भी है। तो एक बात तो पक्की है कि लव है, उसको आप नहीं भी बोलेंगे कि नहीं मैम लव नहीं है, तो मैं इसलिए आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो लव तो है उनको, है ना, लव है। और लव किया भी था उन्होंने, बहुत प्यार किया था आपसे, और बहुत ज़्यादा, मतलब ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो किसके लिए देख रहे हो, बट हाँ इस इंसान को अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे। वो अटैचमेंट है ना बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी से अटैचमेंट होना। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं ये भी बोलूँगी कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हार्ट चक्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मैं ये भी बोलूँगी आपसे। लेकिन ये एनर्जीज फ्यूचर की तरफ मुड़ रही है आपके, ठीक है। फ्यूचर में जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपसे बात भी करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका आपसे कॉन्टैक्ट भी होगा। एक चीज़ और भी बोलूँगी कि जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो वो आपको ट्रूनेस बताएंगे, सच बताएंगे, वो सच जिसको सुनकर आपको उन पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको उन पर बिलीव ही नहीं रहा, है ना, उनके ऊपर आपको बिलीव नहीं रहा, कहीं कहीं बोलूँगी, है ना। लेकिन कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन एनर्जीज के अकॉर्डिंग हील हो रही है उनकी एनर्जीज, ठीक है। और वो
इतना दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, तो काफ़ी कुछ उन्होंने समझा है, आपके प्यार को भी समझा है, आपको बात को भी समझा है, अंडरस्टैंड भी किया है, दूसरे लोगों को भी परखा है ना। एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं यहाँ पर, एक चीज़ ये भी देख रही हूँ मैं कि थर्ड पर्सन की वजह से कहीं कहीं आपके पर्सन ने बिल्कुल ही आपके साथ एकदम रिश्ता ब्लॉक कर दिया है ना, वो चीज़ ही भूल गए जो उन्होंने आपके साथ प्यार था। लेकिन यही पर्सन जब थर्ड पर्सन की पूरी तरीके से गहराई समझ लेगा ना, तो उसको अपने पर ही गुस्सा आ रहा है, उसको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों उसने एक अच्छे खासे रिश्ते को ब्रेक कर दिया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली आपका पर्सन आज बात नहीं कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन ये पर्सन खुद को गिल्ट महसूस कर रहा है और उसका फोकस जो है ना वो आपकी तरफ हो रहा है। देखो एक बात मैं बोलूँगी, अगर फोकस किसी की तरफ है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचेगा। तो आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि दूर जाने के बाद भी ना ये पर्सन लौट कर आपके पास आएगा, ऐसा यहाँ पर ये टैरो कार्ड कह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये एनर्जीज कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। सो गाइज ये एनर्जीज आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो आज की, और मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप कितना रेजोनेट करते हो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताया करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई। आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके कमेंट से ही तो मुझे लगता है कि मुझे और रीडिंग करना चाहिए। आप खुश हैं मेरी रीडिंग से, सेटिस्फाई हैं आप। कुछ लोग लिखते हैं ना कि मैं आपकी रीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। आप रीडिंग करते हो ना, मुझे लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपकी ये बात लिखने से क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि चलो भाई मैं रीडिंग कर रही हूँ, कम से कम आपकी एनर्जीज तो पॉजिटिव हुई, आपकी लाइफ में तो खुशी आ रही। दूसरी चीज़, ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग में एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आज की रीडिंग में बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव। और ये जो लव के कार्ड आप देखते हो ना, ये जो कार्ड है, ये जो लव के कार्ड, ये सो कार्ड आए हुए ना, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जीज अगर अभी आपकी स्लो है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वक्त रिश्ता बहुत उलझा पड़ा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, चेंजेस की तरफ है एनर्जीज, आपकी चेंजेस की तरफ है, तभी आपके कार्ड भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आए। सो आई होप सो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, पर्सन लौट कर आए, एंड हैप्पी रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।